मेरे को अगर ये सीन पहले पता होता मैं तुमसे लेता ही ना इंश्योरेंस यार। अरे मतलब मैं तुमसे इंश्योरेंस ही क्यों लूं फिर। एक तो मैंने वहां पे इंश्योरेंस में 7,000 रुपए ज्यादा दिए, मेरे को 15,000 का इंश्योरेंस। फायदा क्या हुआ तुम्हारे कंपनी से इंश्योरेंस करवाने का? फायदा क्या हुआ? मैं बाहर से नहीं ले लेता, बाहर से मुझे 9,000 का पड़ रहा था, मैंने 15,000 का इंश्योरेंस कराया तुमसे। मैंने रिन्यू करवाया वो भी 15,000 रुपए का। मैं बाहर से ले लेता अगर कैशलेस करवाना होता तो कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा है। हद हो भाई। मैं इस टाइम आया हूँ अमृतसर में, इनकी डीलरशिप का जो भाई टाई अप है वो किसी और कंपनी के साथ है। मेरे को बोल रहे हैं भाई ये कैशलेस इंश्योरेंस नहीं है। मैंने कहा भाई अगर कैशलेस इंश्योरेंस नहीं है तो मैं करवाता ही क्यों? मुझे तो बाहर से सस्ता पड़ रहा था इंश्योरेंस। ठीक है, तुम लोग मेरे को कह रहे हो कि कैशलेस नहीं होगा, सारा कुछ आप दोगे। समझ रहे हो? अब जो चीजें मैंने तो दोस्तों फिलहाल भाई टाइम आ गया है इस गाड़ी को सर्विस स्टेशन लेके जाने का। तो अब भाई सर्विस स्टेशन क्यों लेकर के जा रहा हूँ? आप बोलोगे भाई अभी तो तुमने सर्विस करवाई है 50,000 किलोमीटर वाली बाहर से, तो सर्विस स्टेशन क्यों जा रही है? तो भाई अब देखो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई मुझे करना है इसका इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम मुझे क्यों करना है? मैंने इस गाड़ी में ना पहले ही एक इंश्योरेंस क्लेम ले लिया था, वो था पिछले साल, वो पुराने वाले इंश्योरेंस में था। मेरा एनसीपी तभी से गायब है। तो वो किसके लिए था कि भाई टेल गेट पिछला जो है ना, टेल गेट भाई वो ठुक गया था, तो मैंने वो पूरा चेंज करवाया था। तो भाई आज भी जा रहा हूँ मैं किसी काम से अब सर्विस स्टेशन। वो क्यों जा रहा हूँ तो मैं आपको सर्विस स्टेशन पहुँच करके ही बताता हूँ कि भाई जा क्यों रहा हूँ, मुझे क्या रिप्लेस कराना है, क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि मुझे इंश्योरेंस जाना पड़ रहा है। और भाई मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है, इंजन ना कुछ वियर्ड सी साउंड कर रहा है यार। मतलब एक बार इस गाड़ी में इंजन फॉल्ट भी आ चुका है, मतलब पता नहीं क्यों आया। वो ऐसा था कि भाई मैंने इसका वॉश कराया, गाड़ी में वॉशिंग करवा रहा था बाहर से, और वो इंजन बे में उसने वॉशिंग नहीं करी थी। उसने वॉशिंग ना मतलब सिर्फ आउटर आउटर करी थी, और जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो भाई इसमें दो फॉल्ट आए, एक आया इंजन फॉल्ट और दूसरा आया चेक एयर बैग। लेकिन जैसे ही वो फॉल्ट आए वो चलो इसके ऊपर मैं कि मतलब वो उसका ना कोई था नहीं, उसके बाद से कभी नहीं आया। वो बस 2 सेकंड के लिए आया और गायब गायब हो गया। उसके बाद से मैं इसको 3-4 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ, वो कभी भी नहीं आया वापस। उसके ऊपर मैं इसकी अगली वीडियो बनाऊंगा। बट अब ये है कि भाई मैं जा रहा हूँ आज सर्विस सेंटर। अब वो क्यों जाना पड़ रहा है भाई मेरे को? भाई आगे से ना बम्पर में एक बाइक वाला भाई स्क्रैच मार गया है। तो अब मैं ऐसा हूँ कि भाई बाहर से ठीक करवा रहा हूँ, तो भाई वो कह रहे हैं 800 रुपये दो, हम कर देंगे 800 रुपये, 1000 रुपये। तो साथ साथ में ना इसके जो साइड डोर है ना, ये वाले दोनों, भाई ये दोनों भी थोड़े हल्के हल्के स्क्रैचेज हैं। तो भाई मैं आज इसको स्क्रैचेज हटाने के लिए सर्विस सेंटर लेकर के जा रहा हूँ। देखते हैं भाई सर्विस सेंटर वाले कहते क्या हैं। अब मेरा बेसिकली प्लान ये है कि चाहे वो पिछले दोनों दरवाजे चेंज कर दें और आगे बम्पर जो है भाई वो रिपेयर कर दें। हालांकि बम्पर पे बहुत माइनर्स है, तो वो मेरा बस ये है कि भाई वो बस रिपेयर कर दें। अब बाकी मैं अब 100% ये भी नहीं है कि भाई मैं इंश्योरेंस क्लेम लूंगा ही लूंगा। फिलहाल मैं उनकी वर्डिंग सुनने के लिए जा रहा हूँ कि भाई वो कहते क्या हैं, कि वो रिप्लेस करते हैं कि नहीं करते हैं इंश्योरेंस में। और मेन चीज़ मुझे ये देखनी है कि भाई मेरे से पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। मुझे पता है भाई फाइल चार्ज मैंने लास्ट टाइम से भी सिर्फ 1200 रुपये दिए थे, तो इस बार भी मुझे ये है कि भाई मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते। अगर फाइल चार्ज लेंगे मुझसे सिर्फ 1200 रुपये तो मैं दे दूंगा गाड़ी। मैं उनको बोलूँगा कि भाई मेरे को गाड़ी बिल्कुल टिप टॉप बना करके दो, बाहर से पेंट स्क्रैच सब कुछ हटा करके। और अगर मेरे को मतलब वो नहीं देते हैं और मेरे को कहते हैं भाई आपको भी कुछ पार्ट देना पड़ेगा अमाउंट का, तो भाई फिर तो मैं बाहर से ही करवाऊंगा, फिर तो मैं अंदर से बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। मतलब मैं सिर्फ अभी जानने के लिए जा रहा हूँ कि क्या है। और भाई मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस करी, भाई इसकी इंजन साउंड ना बड़ी वियर्ड सी हो गई है, बहुत ज़्यादा वियर्ड इंजन साउंड है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, बट इसकी इंजन साउंड भाई बड़ी ज़्यादा वियर्ड है। बीच में से ना टक 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 टक। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मैंने फिलहाल ही बंद करी है और आपको माइक्रोफोन से नहीं सुनाई देगी इससे, लेकिन अगर आप खुद मेरी गाड़ी में आकर के बैठोगे ना तो आपको वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आएगी। तो मैं ऐसा हूँ कि भाई मतलब मैंने तो इस इंजन के साथ, गाड़ी के साथ कुछ उल्टा सीधा तो करा नहीं है कि भाई ऐसी इंजन से आवाज़ आए। नॉर्मल जैसे बाकी लोग चलाते हैं, और पूरी केयर करी है, टाइम से पहले सर्विस करी है। हालांकि बस ये वाली सर्विस मेरे से लेट हो गई थी थोड़ी, लेकिन बाकी मैंने इसकी सर्विसेज भाई सारी टाइम से करी हैं, टाइम टू टाइम करी हैं। तो बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। अब इंजन की आवाज़ हो जाए ना थोड़ी कम हो गई, बट पता नहीं स्टार्ट जब इसको देखो, अब चलती है ना जब गाड़ी, फिर बहुत साइलेंट है। अब जब चल रही है, मैं 5-10 मिनट से चला रहा हूँ, अब साइलेंट है, इंजन की साउंड नहीं आएगी। लेकिन जब इसको स्टार्ट करते हैं ना यार, कोल्ड स्टार्ट, या फिर अब मैं इसको रोक लूँगा, रोक करके दोबारा स्टार्ट करूँगा, तो वो जो वाइब्रेशन और वो होती है ना, वो थोड़ी सी इसमें बढ़ चुकी है भाई। और ये ट्रुथ है, जिस मर्जी से तो पूछ लो भाई, लोग बोलेंगे, आपके चमचे बनेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, ये तो डिफेम कर रहा है। डिफेम करने वाली बात नहीं है भाई, जो है वो है। लेकिन बाकी बाद में जब चलाते हो फिर गाड़ी बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। तो फिलहाल भाई बाकी की बात मैं ना अब सर्विस सेंटर जा करके करता हूँ आपसे। यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं रेनो के सर्विस स्टेशन। अब मुझे ये नहीं पता यहाँ पे सर्विस स्टेशन है कि नहीं है, बट मैंने सुना था कि है। ये रॉयल एनफील्ड का है, रॉयल एनफील्ड के आगे ये देखो, यहाँ सामने बाहर ड्राइवर लगी है ना, ड्राइवर और काइगर लगी हैं। ये शोरूम है, तो मेरे ख्याल से सर्विस सेंटर भी यहीं पे है, लेकिन रास्ता पता नहीं कहाँ से है इनके सर्विस सेंटर जाने का। ये लगी, और भाई ये रहा रेनो का सर्विस स्टेशन। अब पहले अंदर जाके ना इनसे बात करता हूँ कि क्या ये करेंगे कि नहीं करेंगे, पूछते हैं अंदर जाके। भाई साहब ये रहा इनका सर्विस स्टेशन, यहाँ से इनके सर्विस स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ। और भाई आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बाय रेनो।
अब रेनो ने भाई इतनी गंदी चीज़ करी ना, अब रेनो ने करी कि भाई इन्होंने करी, मैं तो कहूँगा स्पेशली इन्होंने करी, लेकिन मुझे यहाँ पे रेनो का भी हाथ लग रहा है भाई। ये चीज़ नहीं मैंने सुन सकता था। मतलब मैं जस्ट गया हूँ और जस्ट अभी बाहर निकल रहा हूँ। अब बाहर निकल के मैं आपको बताता हूँ कि भाई इन्होंने चीज़ बोली क्या है मेरे को, ठीक है। बाय बाय रेनो, ठीक है। बहुत घटिया काम करा है इन्होंने, रेनो ने। अब वो घटिया काम क्या करा है मैं आपको सुनाऊंगा ना भाई, ये चीज़ आप लोग सुन करके शॉक हो जाओगे भाई, और आप बोलोगे भी कि भाई ये क्या क्या चीज़ है, ये कैसे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। हम तो, रेनो ने तो सिक्योरिटी नहीं दी कोई भी भाई। अब सिक्योरिटी कैसे नहीं है भाई, मैं आपको अभी बताता हूँ। भाई बोला क्या इन्होंने, मैं गया इंश्योरेंस क्लेम करने, इन्होंने मेरा इंश्योरेंस देखा, कहते अपना इंश्योरेंस दिखाओ। मैंने इनको इंश्योरेंस दिखाया और कहते हैं कि भाई ये तो रेनो का इंश्योरेंस नहीं है। भाई सामने इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है रेनो निसान, ठीक है, इंश्योरेंस लिमिटेड, नीचे इनका टाई अप है रिलायंस जनरल के साथ। अब ये चीज देखो, मैंने जो इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है, मैंने ये रिन्यू करवाया था जम्मू के रेनो के शोरूम से, उन्होंने कर दिया। अब जो जम्मू की डीलरशिप है भाई, उनका टाई अप है रेनो जो रिलायंस है उनके साथ। भाई मैं इस टाइम आया हूँ अमृतसर में, इनकी डीलरशिप का जो भाई टाई अप है वो किसी और कंपनी के साथ है। मेरे को बोल रहे हैं भाई ये कैशलेस इंश्योरेंस नहीं है। मैंने कहा भाई अगर कैशलेस इंश्योरेंस नहीं है तो मैं करवाता ही क्यों, मुझे तो बाहर से सस्ता पड़ रहा था इंश्योरेंस, ठीक है। तुम लोग मेरे को कह रहे हो कि कैशलेस नहीं होगा, सारा कुछ आप दोगे, समझ रहे हो। अब जो चीजें मैंने रिप्लेस करानी है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। लेकिन भाई ये टॉपिक भाई इन्होंने क्या छेड़ दिया, कहते हैं कि भाई जो इंश्योरेंस है ये हमारी डीलरशिप का इसके साथ टाई अप नहीं है, आपको पहले सारा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई फायदा क्या हुआ, तुम्हारे कंपनी से इंश्योरेंस करवाने का फायदा क्या हुआ, मैं बाहर से नहीं ले लेता। बाहर से मुझे 9,000 का पड़ रहा था, मैंने 15,000 का इंश्योरेंस कराया तुमसे, मैंने रिन्यू करवाया वो भी 15,000 रुपए का, मैं बाहर से ले लेता अगर कैशलेस करवाना होता तो कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा है, हद हो गई भाई, रेनो ने ऐसा करा है। और ऐसा क्यों है भाई कि इस डीलरशिप का अलग, इस डीलरशिप का अलग। भाई हो तो तुम रेनो ना, है तो रेनो ही ना, है तो ब्रांड तो एक ही है ना। हद है यार, मैं क्या करूं इसका, मेरे को ये नहीं समझ आ रही। अब मैंने लेना था इंश्योरेंस क्लेम, मैंने करना था भाई इंश्योरेंस क्लेम, किस चीज़ का करना था मैंने वो भी बता देता हूँ आपको, एक बार दिखा देता हूँ भाई थोड़ा बहुत क्या हुआ है। भाई इंश्योरेंस क्लेम मेरे को लेना था एक इस दरवाजे का, देख रहे हो इस दरवाजे की ये थोड़ी सी भाई ये बच गई थी बहुत पहले, 1 साल पहले की बात है ये ठीक है। और दूसरा भाई ये मेरे पापा से बच गया था स्क्रैच, ये रहा पिछले दरवाजे पे। तो ये 2 दरवाजे हो गए, और एक भाई हो गया बम्पर। अब बम्पर भाई ये देखो, ये बम्पर में स्क्रैच मारा है किसी ने, ठीक है, इसका बम्पर का मेरे को लेना था। तो भाई कहते कि हो ही नहीं सकता। और मेरे को एक और चीज़ कह रहे, कहते कि स्क्रैच का इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता। भाई ऐसे कैसे इंश्योरेंस करा क्यों रहे हैं फिर हम, मतलब अगर स्क्रैच का इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता तो करवा क्यों रहे हैं। और ऊपर से जब क्लेम की बात आई भी, ठीक है, जब क्लेम की बात आई भी है तो भाई ऊपर से ये चीज़, मतलब मेरे को बताओ रेनो यार, रेनो वालों मेरे को ये चीज़ बताओ कि इंसान शोरूम से, ठीक है, चाहे जो मर्जी शोरूम हो, तुम्हारा नहीं है उनके साथ पैचअप, ये नहीं है वो नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें तो भाई तुम ब्रांड हो ना, हम तुम्हारे ब्रांड से करवा रहे हैं ना इंश्योरेंस। लाइक हमने रेनो की गाड़ी खरीदी है, मैं रेनो से करवा रहा हूँ, चाहे मैं जम्मू से करवाऊँ, चाहे मैं अमृतसर से करवाऊँ, ऑल इंडिया ब्रांड तो सेम है ना। अब भाई ये कह रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस अगर तुम्हें कैशलेस कराना है, तुम पूरे इंडिया में चाहे जहां मर्जी हो, आपका कैशलेस सिर्फ जम्मू से होगा। लो, मेरे को अगर ये सीन पहले पता होता मैं तुमसे लेता ही ना इंश्योरेंस यार। नहीं, मतलब मैं तुमसे इंश्योरेंस ही क्यों लूं फिर। एक तो मैंने वहां पे इंश्योरेंस में 7,000 रुपए ज्यादा दिए, मेरे को 15,000 का इंश्योरेंस मुझे ऑनलाइन किसी और कंपनी से, अगर मैं रेनो से ना कराता मुझे 9,000 का मिल रहा था, मैं 9,000 का वो करवा लेता, मैं तुमसे क्यों करवाता। तुम तो मेरे को कैशलेस भी अब वो नहीं दे रहे। अब मेरे को कैशलेस करवाने के लिए पहले मैं यहाँ से 3,000 का तेल फूक के जम्मू जाऊँ, वहां से फिर मैं इंश्योरेंस क्लेम करूँ, वहां पे भी गाड़ी में अपनी 4-5 दिन खड़ी करके रखूँ। हद है यार, स्यापा है ये तो। मेरे को बताओ रेनो कहाँ से ये चीज सही है, मेरे को बताओ एक बार। रेनो मतलब रेनो की कोई भी टीम, कोई भी भाई अगर वीडियो देख रहे हो, मेरे को बताओ ना कहाँ से ये चीज सही है। आप कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देनी है आपने, ठीक है, कैसे दोगे भाई कैशलेस, कैसे यार। इंश्योरेंस जब मैंने तुमसे करवाया, रेनो से करवाया, रेनो का ऊपर इतना बड़ा बड़ा साइन बना हुआ है, फिर भी तुम लोग कह रहे हो कि भाई हमारा इनके साथ टाई अप नहीं है, ठीक है, हम तुम्हें कैशलेस इंश्योरेंस नहीं दे सकते, तुम्हारा क्लेम नहीं हो सकता। हद है यार ये भाई, नहीं मुझे नहीं जची भाई ये बात इनकी रेनो वालों की। तो यहाँ से भाई एक चीज़ मैं ये भी कह सकता हूँ, इससे अच्छी तो भाई ठीक है महिंद्रा, ये भी महिंद्रा वाला काम ही हो गया, रेनो ने भी महिंद्रा वाला काम ही करा है काइंड ऑफ, तुम कह सकते हो कि रेनो ने भी सेम भाई महिंद्रा वाला ही किया है। अब इन्होंने मेरे को वर्डिंग क्या दी है भाई, अभी इन्होंने मेरे को वर्डिंग दी है कि भाई आप मंडे को आओ, ठीक है, इन्होंने कहा है कि आप मंडे को आओ, मंडे को मैं पूछता हूँ, ऊपर बात करता हूँ कि आपको कैशलेस इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मंडे को आप ये मेरे को कॉल करके बताएंगे कि आपको कैशलेस इंश्योरेंस यहाँ से हमारे डीलरशिप से मिल सकता है, अमृतसर की डीलरशिप से कि नहीं। तो मैं इनका मंडे तक का वेट करूँगा, या तो मैं करवाऊँगा ही नहीं भाई, बात ही ख़त्म। ये तो फिर आफत पा ली ना इनसे इंश्योरेंस ले करके। मतलब लोग कहते हैं कि कंपनी, ये लो सी सामने रेनो की डीलरशिप है,
ठीक है। ये रही ऊपर, यहाँ इन्होंने सामने गाड़ियाँ खड़ी करी हैं। ये रही अमृतसर की इनकी डीलरशिप, ठीक है। और इसी के पीछे इनका सर्विस सेंटर भी है। लोग क्यों लेते हैं भाई इनसे, ठीक है, रेनो वालों से। रेनो की गाड़ी है, मैं रेनो से क्यों लूँगा इनका इंश्योरेंस, क्योंकि भाई पीस ऑफ माइंड होता है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड क्या होता है कि भाई हाँ ठीक है, कभी गाड़ी ठुक जाती है, मुझे कैशलेस इंश्योरेंस मिल जाएगा, मुझे पे नहीं करना भाई ऑन द स्पॉट, कंपनी खुद इनको पे कर देगी। अब ये मेरे को उसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, हद है भाई तुम्हारा। मैं 15,000 का इंश्योरेंस फिर क्यों लूँ यार। अभी मैं ये चीज़ ना, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं कॉल भी करूंगा रेनो को मैं कॉल भी करूंगा और उनसे पूरी बात भी करूंगा, भाई ये क्या सीन है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फिलहाल यार मूड ऑफ है, वीडियो यहीं पे मेरे को ख़त्म करनी है। देखते हैं भाई क्या करते हैं अभी।